मैं बरसात के सीजन में जो सबसे ज्यादा बिकता आइटम, उन्हीं चीजों को मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। अगर इन चीजों को आप नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं बरसात के सीजन में फिर आप अच्छा खासा माल नहीं कमा पाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरसात के मौसम में हार्डवेयर की दुकान में कौन सा सामान बिकता है, कौन सा सामान हमें रखना चाहिए जो बरसात में बिके और माल फंसे बिना और अच्छा खासा माल निकल जाए। आप गांव में खोलें या शहर में हो, दोनों जगह पर वो बिकना ही बिकना है। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। चाहे हार्डवेयर बिजनेस हो, चाहे इलेक्ट्रिक बिजनेस हो, चाहे पेंट बिजनेस हो, चाहे सैनिटरी बिजनेस हो, इन्हीं 3-4 चीजों का मेरा व्यापार है और इसी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ और इस चैनल पर अपलोड करता हूँ आप लोगों की जानकारी के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और आप लोगों को बताते हैं कि हार्डवेयर की दुकान में बरसात के सीजन में कौन सा सामान हमें स्टॉक करके रखना चाहिए, कौन सा सामान सबसे ज्यादा स्टॉक करना चाहिए बरसात के सीजन में। अब देखिए, कुछ लोग जो है किराना की दुकान में भी उसको स्टॉक करके रखते हैं, क्योंकि सीजन जब बरसात का आता है ना, तो हर आदमी को चाहिए, हर आदमी को जरूरत होती है और बिकना ही बिकना है और बहुत बड़ी मात्रा में बिकता है। दोस्तों, आप गांव में खोलें या शहर में खोलें, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। गांव के हिसाब से उसकी डिमांड अलग रहती है और शहर के हिसाब से उसकी डिमांड अलग रहती है। तो हम गांव के हिसाब से बताते हैं कि गांव में सबसे ज्यादा क्या चलता है, क्या बिकता है बरसात के सीजन में। तो सबसे पहले जो है छाता। गांव हो या शहर हो, छाता सबको जरूरत है ना। आप हार्डवेयर दुकान में छाता रख सकते हैं, आप किराना की शॉप में छाता रख सकते हैं, बहुत सारे लोग रखते हैं। रेनकोट हो गया, रेनकोट रख सकते हैं आप लोग, हार्डवेयर की दुकान में रख सकते हैं, किराना की दुकान में रख सकते हैं, कपड़े की दुकान में भी रेनकोट मिल जाता है। तो रेनकोट हो गया, छाता हो गया, ये सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम है बारिश के सीजन में। किसी को ऑफिस जाना है, बरसात हो रही है, अब कैसे जाएगा, पॉलीथीन तो लपेट के जाएगा नहीं, तो रेनकोट पहनेगा ना। किसी को भाई काम पे जाना है, किसी को कहीं जाना है, किसी को दवा लेने जाना है, किसी को अस्पताल जाना है, किसी कुछ लेने जाना है, तो कैसे जाएगा, बारिश हो रही तो कैसे जाएगा, कोई लेट हो रहा है, तो उसको चाहिए रेनकोट। तो रेनकोट आप हार्डवेयर की दुकान में रख सकते हैं, रेनकोट आप किराना की दुकान में रख सकते हैं, रेनकोट आप कपड़े की दुकान में रख सकते हैं, हर जगह बिकेगा रेनकोट, है ना। इसके बाद पॉलीथीन, काली हो गई, सफेद हो गई, रंगीन हो गई, पॉलीथीन सबसे ज्यादा दोस्तों बिकती है। आप गर्मी के सीजन में भी पॉलीथीन बिकती है लेकिन बहुत कम बिकती है, लेकिन जो बरसात के सीजन में होती है ना, कल पॉलीथीन बहुत ज्यादा बिकती है। अब कोई छत ढलाई काम चल रहा है, पॉलीथीन की जरूरत है, सीमेंट बूंदना है, पॉलीथीन की जरूरत है, अनाज को बंद करना है, पॉलीथीन की जरूरत है, छत लीकेज कर रही है, पॉलीथीन की जरूरत है, कच्ची छत है, पॉलीथीन की जरूरत है ना। तिरपाल हो गया, अब तिरपाल में कई सारे वैरायटी आती है, लाल, नीला, पीला, जैसा लो कलर तो अलग अलग होता है, लेकिन इसमें जो है भारी, हल्का और क्वालिटी अलग अलग होती है। तो इसमें साइज भी आता है 12-15 का, 15-18 का, 18-24 का, इस तरीके से इसमें साइज भी आता है। तो अलग अलग साइज का आपको रख लेना है और अलग अलग क्वालिटी में रख लेना है। तिरपाल, पन्नी, ये इस बरसात में बहुत ज्यादा बिकता है भाई। किसी के जानवर बंधे या उसका टीन शेड लगाना है तिरपाल का, वो भी बिकेगा। किसी का अनाज भीग ना पाए उसके लिए चाहिए, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो तिरपाल, पन्नी चाहिए चाहिए बरसात में। घर में जैसे कोई चीज खुला है उसमें उड़ाने के लिए हो गया तिरपाल। इसके बाद वाटर प्रूफिंग केमिकल होता है जो छत में डाल के, जैसे छत लीकेज करती है, आजकल तो पक्की छतें भी लीकेज करती हैं, तो उसके लिए वाटर प्रूफिंग होता है। वो बिछा देते हैं, क्या कहते हैं इसमें, फर्श में, और उसको ब्रश से चारों तरफ से घुमा देते हैं, तो क्या होता है कि वो एक तरीके से इपोक्सी का काम करता है। वाटर प्रूफिंग जो होता है उसको ऐसे लगा देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि पानी जो है नीचे नहीं टपकता है, फिर वो बह जाता है ना। तो वाटर प्रूफिंग केमिकल होता है, वो अपने शॉप पर रख लेना है। लीकेज रिपेयरिंग टेप होते हैं, वो सारे अपने शॉप पर रखना है। ये सारी चीजें बिकने वाला आइटम है बरसात के सीजन में जो सबसे ज्यादा बिकता आइटम, उन्हीं चीजों को मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए एक जगह पर। इसके बाद पीवीसी पाइप और फिटिंग हो गई, है ना, ये भी डिमांड रहती है बरसात के सीजन में। सीपीवीसी पाइप एंड फिटिंग हो गई, इसमें जैसे पीवीसी पाइप फिटिंग में 4 इंच, 3 इंच, 2.5 इंच, 2 इंच, 5 इंच, 6 इंच का पाइप हो गया, पाइप फिटिंग हो गया। इसके बाद टंकी हो गई, टंकी फिटिंग हो गई, 1 इंच का पाइप, 2 इंच का पाइप, 1.25 इंच का पाइप, 1.5 इंच का पाइप, 1.25 इंच का पाइप, इसकी सारी फिटिंग्स हो गई, टंकी हो गई।
तो ये सारी चीजें आपको रख लेना है ना। ये सारी चीजें बरसात में बिकता है, ऐसे तो बिकता ही बिकता है, बरसात में भी बिकता है। तो काफी सारी चीजें होती हैं जो कि हार्डवेयर की दुकान में आपको रखना ही रखना पड़ता है। अगर इन चीजों को आप नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं बरसात के सीजन में फिर आप अच्छा खासा माल नहीं कमा पाएंगे, या कहें तो प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे या पैसा नहीं कमा पाएंगे। क्योंकि बरसात में ना इन्हीं चीजों की मांग होती है। बाकी चीज जो आपके दुकान में भरा है तो वो थोड़ा बहुत निकलेगा, थोड़ा बहुत ना मात्र का निकलेगा। जो सामान मैंने बताया ये सामान बरसात के सीजन में बहुत ज्यादा निकलेगा। हर किसी को जरूरत होती है। कोई अदर सामान खरीदे चाहे ना खरीदे, पेंट खरीदे चाहे ना खरीदे, बल्ब खरीदे चाहे ना खरीदे, पंखा खरीदे चाहे ना खरीदे, पीओपी पे पुट्टी वगैरह खरीदे चाहे ना खरीदे, लेकिन पॉलीथीन तिरपाल हो गया, ये चीजें जरूरत है उनको। कहीं ना कहीं अगर ये चीज नहीं खरीदते हैं वो लोग तो कहीं ना कहीं उनका बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए अभी जो है बरसात का सीजन आने वाला है, तो अभी से आप लोग इसके बारे में सोचिए और माल को इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए, और माल जो है अपने शॉप पर धीरे धीरे जो है इकट्ठा करिए। क्योंकि जब अचानक से बरसात होने लगेगी, मानसून आ जाएगा, उसके बाद अगर आप माल लेने जाते हैं तो फिर आपको माल जो है महंगा पड़ेगा, फिर आपको रेट नहीं मिल पाएगा, अब फिर वो रेट में आप बेच नहीं पाएंगे, अच्छा प्रॉफिट कमा नहीं पाएंगे। अगर आप लोग अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो अभी से स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि बाद में जो है आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सके। क्योंकि कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन का मार्केट है। अगर इस कंपटीशन के मार्केट को अगर समझना है, अगर इसको तोड़ना है कंपटीशन के मार्केट को, और अच्छा माल कमाना, अच्छा पैसा कमाना है, तो स्ट्रेटेजी बना के चलना है और कहीं ना कहीं होशियारी के साथ काम करना है। कब हमें माल इकट्ठा कर लेना चाहिए, कब हमें बेचने में प्रॉफिट होगा, कब हमें इकट्ठा करना चाहिए, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप जो है माल को इकट्ठा कर लीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग जो है इसी तरीके के नॉलेजफुल वीडियोस चैनल पर आप लोगों को देते रहते हैं, और जानकारी, नई नई जानकारियां आप लोगों को बताते रहते हैं, नई नई जानकारियां भी देते रहते हैं। तो आप लोगों की भी हेल्प होती है और मुझे थोड़ा हेल्प होती है, आप लोगों को नॉलेज देता हूँ। हाँ, तो आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।